बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीकली राउंड अप के साथ 20 जुलाई से 24 जुलाई के दौरान जो है मार्केट की परफॉर्मेंसेस कैसी रही है इस वीक में देखेंगे। वीकली मूवर्स कौन से हैं, वीकली टॉप लूजर्स और टॉप गेनर्स जो हैं इस पूरे वीक के कौन कौन से रहे हैं वो चेक करेंगे, और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में जो फॉरेनर्स और लोकल्स की पूरी वीक की जो बाइंग सेलिंग है उस पर एक नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीकली राउंड अप। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. तो केसी 100 इंडेक्स जो है वो इस वीक में जो ओपन हुआ था वो 37,330 के लेवल पे ओपन हुआ था। जो अपना लो इसने बनाया है 37,259 का और हाई लगाया था 38,106 का। क्लोज जो है वो इस वीक को हुआ है 37,607 जो है। तो ओवरऑल जो है वो 276 पॉइंट जो है वो इंडेक्स ने गेन किए हैं इस वीक में। लास्ट वीक के साथ अगर कंपेयर करें तो लास्ट वीक जो है वो 1140 पॉइंट जो है वो इंडेक्स ने गेन किए थे। 0.74% जो है वो इस वीक का गेन है, जबकि 3.15% जो है वो ओवरऑल लास्ट वीक में इंडेक्स ने जो है वो गेन किए थे। वॉल्यूम्स जो है वो इस वीक में 1290 मिलियन लगे हैं, लास्ट वीक के मुकाबले में कम लगे हैं। लास्ट वीक में जो है वो 1410 मिलियंस का वॉल्यूम था। एवरेज जो है वो 258 मिलियंस बनती है, जबकि लास्ट वीक में 282 मिलियंस के शेयर जो है वो एवरेज ही ट्रेड होते थे। तो ओवरऑल इन 2 हफ्तों में जो है इंडेक्स ने 3.91% का गेन दिया है। वॉल्यूम जो है वो 8.5% जो है वो डिक्रीज हुए हैं। अदर इंडेक्सेस की अगर बात करें तो केसी जो ऑल इंडेक्स है वो 26,719 पे क्लोजिंग दी है इसने। 22 पॉइंट्स जो है वो पिछले वीक की क्लोजिंग से कम दी है, 0.08% की कमी हुई है। केसी 30 इंडेक्स में जो है 16,315 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। 167 पॉइंट का जो है वो गेन मिला है इंडेक्स को प्रीवियस क्लोजिंग से 1.03% के हिसाब से। मीज़ान का 30 इंडेक्स की बात करें तो उसमें भी 60,559 पे इंडेक्स जो है वो क्लोज हुआ है। 314 पॉइंट्स का जो है वो गेन मिला है इस वीक में इंडेक्स को 0.52% के हिसाब से। जबकि मीज़ान का जो ऑल शेयर इंडेक्स है वो 18,539 पे क्लोज हुआ है। 59 पॉइंट्स की कमी हुई है इस वीक में पिछले वीक के मुकाबले में 0.32% परसेंटेज के लिहाज से। मार्केट जो है वो टॉप 10 कंट्रीब्यूटर जो रहे हैं इस वीक में वो बैंकिंग सेक्टर टॉप पे रहा है, 253 पॉइंट्स ऐड किए हैं इंडेक्स में। पावर जनरेशन जो है दूसरा बड़ा सेक्टर था 75.8 पॉइंट्स के साथ। ऑटोमोबाइल असेंबलर की तरफ से 31 पॉइंट ऐड हुए हैं। टेक्सटाइल कंपोजिट में 27, जबकि टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है वो 16 पॉइंट के साथ सरफहरिस्त है। फ्लिप साइड पे जो है वो डाउन साइड की तरफ जिस सेक्टर ने कंट्रीब्यूट किया है उसमें टॉप पे जो है वो सीमेंट सेक्टर रहा है 60 पॉइंट्स के साथ। दूसरे नंबर पे E&P सेक्टर रहा है 38 पॉइंट्स कम किए इंडेक्स से। केमिकल सेक्टर ने 18 पॉइंट लूज किए हैं। टोबैको ने भी 18, जबकि फार्मास्यूटिकल्स की तरफ से भी जो है 15 पॉइंट्स लूज हुए हैं। कंपनीज की अगर बात करें तो टॉप पे जो है वो HBL रहा है जिसने 128 पॉइंट ऐड किए हैं इस वीक में इंडेक्स में। मुस्लिम कमर्शियल बैंक दूसरा बड़ा बैंक था 63 पॉइंट के साथ। हब पावर कंपनी लिमिटेड में 58 पॉइंट्स, बैंक अल हबीब की तरफ से 35, बैंक अल फलाह ने 32, मिल्लत ट्रैक्टर ने भी 31 पॉइंट ऐड किए, कैपको ने 23, शेल पेट्रोलियम जो है वो 21, PSO ने 18, जबकि लकी सीमेंट्स की तरफ से भी 17 पॉइंट जो है इंडेक्स में ऐड हुए हैं। फ्लिप साइड पे जो नेगेटिव कंपनीज रही है केसी 100 इंडेक्स के लिए, टॉप पे जो है वो डीजी खान सीमेंट रहा है 33 पॉइंट के साथ। पाकिस्तान पेट्रोलियम ने 26 पॉइंट निकाला है इंडेक्स से। मैपल लीफ सीमेंट्स ने 22, चिराग सीमेंट ने 20, सुई नादरन गैस पाइपलाइन ने 17, OGDCL ने भी 16 पॉइंट निकाले हैं इस वीक में। सरले ने जो है 14, HMB ने 12, पाक इलेक्ट्रॉन ने 11, जबकि एंग्रो कॉर्पोरेशन की तरफ से भी 10 पॉइंट इंडेक्स से लूज हुए हैं। वीकली मूवर्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इस वीक के जो टॉप 10 मोस्ट एक्टिव स्क्रिप्ट्स रहे हैं वो कौन से रहे हैं। तो वॉल्यूम लीडर्स में से जो टॉप पे रहा है इस वीक में वो हेस्कोल पेट्रोलियम रहा है 111 मिलियन शेयर्स की वॉल्यूम के साथ। दूसरी नंबर पे यूनिटी फूड रहा है 295 मिलियंस के वॉल्यूम के साथ। TRG पाकिस्तान में भी 94 मिलियंस का काम हुआ है इस वीक में। के इलेक्ट्रिक में 79 मिलियंस का। मैपल लीफ सीमेंट्स में जो है 75 मिलियंस। फौजी सीमेंट्स जो है वो 55 मिलियंस वॉल्यूम है। हम नेटवर्क में 54 मिलियन का काम हुआ है। पाक इलेक्ट्रॉन में भी 52 मिलियंस की ट्रेडिंग हुई है। फौजी फूड लिमिटेड में 36 मिलियन, जबकि एसगैट 9 में जो है वो 31 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है इस वीक में। इस वीक के जो गेनर्स रहे हैं टॉप 10
उसमें टॉप पे जो है वो ड्रैकर्स किंग्सवे लिमिटेड रहे, 80% जो है वो इंक्रीज हुई है इसकी वैल्यू इस वीक में। HBL ग्रोथ फंड जो है वो दूसरे नंबर पे रहा है 25.93% गेन के साथ। फैक्टो सीमेंट्स 24.16% का गेन दिया है। गनी ग्लोबल ग्लास जो है वो 24.10% अपसाइड पे गया है। GHNI जो है 23% की अप मूव दिखाई है इस वीक में। GHNL ने भी 22% की अपसाइड दिखाई है। सुमित बैंक्स में 21.99% का इजाफा हुआ है। शेल पेट्रोलियम ने भी जो है वो 21% की अपसाइड मूव दिखी है इस वीक में। हम नेटवर्क में 17.14, जबकि गदून टेक्सटाइल में जो है वो 15% की अपसाइड देखी है इस वीक में। इस वीक के जो लूजर्स है टॉप 10, उनमें से जो है वो टॉप पे जो है फर्स्ट क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट्स बैंक लिमिटेड रहा है, 20.59% का इसमें डिक्लाइन देखा गया है। सैफ मिक्स कंक्रीट लिमिटेड जो है वो 16.83% डाउन गया है। जेआ टेक्सटाइल मिल्स 11.38%, टेलीकार्ड लिमिटेड 11.36%, ईकॉप लिमिटेड जो है 11.23%, पेस लिमिटेड 9.62%, तारिक ग्लास 9.36% डाउन गया है इस वीक में। मीडिया टाइम्स लिमिटेड 8.96%, SPEL 8.88% और चिराग पैकेजिंग जो है 8.44% डाउन साइड पे गया है इस वीक में। तो ये वीकली मूवर्स थे हमारे। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि जो वीकली फॉरेनर्स एंड लोकल्स की बाइंग सेलिंग है उसकी क्या पोजीशन रही है। तो फॉरेनर्स जो है वो इस वीक में भी सेलिंग पे है। ओवरऑल जो है वो 9.27 मिलियन यूएस डॉलर की नेट सेलिंग की गई है फॉरेनर्स की तरफ से। 38.50 मिलियन की ग्रॉस बाइंग हुई है और 47.77 मिलियन की सेलिंग हुई है, जो कि नेट सेलिंग बनती है 9.27। फॉरेन इंडिविजुअल्स और ओवरसीज पाकिस्तानीज ने इस वीक में बाइंग की है, जबकि फॉरेन कॉर्पोरेट्स जो है वो सेलिंग पे थे। फॉरेन इंडिविजुअल ने 0.43 मिलियन की ग्रॉस बाइंग की है, जबकि 0.10 मिलियन यूएस डॉलर की ग्रॉस सेलिंग की है, जो कि नेट बाइंग है 0.32 मिलियन यूएस डॉलर की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने जो है वो 10.13 मिलियन की बाइंग की है, जबकि 19.87 मिलियन की सेलिंग की है, जो कि नेट सेलिंग है 9.74 मिलियन यूएस डॉलर जो है। फॉरेनर्स ने जो लास्ट वीक में सेलिंग की थी वो 29 मिलियन यूएस डॉलर थी। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने जो है वो 27.94 मिलियन की बाइंग की है, जबकि 27.80 मिलियन की सेलिंग की है। नेट बाइंग जो है 0.14 मिलियन यूएस डॉलर बनती है। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने लास्ट वीक में भी बाइंग की थी 2.55 मिलियन यूएस डॉलर के साथ। लोकल्स की अगर बात करें तो लोकल्स में जो है वो कंपनीज, इंश्योरेंस और इंडिविजुअल जो है वो बाइंग साइड पे हैं, जबकि बैंक सब्लिक DFI और ब्रोकर्स जो हैं वो मेन सेलर रहे हैं इस वीक में। कंपनीज ने 7.34 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग की है, नेट बाइंग की है इस वीक में। लास्ट वीक में ये सेलिंग पे थे, इन्होंने 0.86 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग की थी। इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो इस वीक के दूसरे बड़े बायर हैं 7.01 मिलियन यूएस डॉलर के साथ। लास्ट वीक पे ये सेम बाइंग साइड पे ही थे 14.29 मिलियन यूएस डॉलर के साथ। इंडिविजुअल जो है वो 6.85 मिलियन यूएस डॉलर के साथ नेट बाइंग पे है इस वीक में। लास्ट वीक में भी इंडिविजुअल बायर थे 15.93 मिलियन के वॉल्यूम के साथ। NBFC ने 0.20 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग की है, जबकि लास्ट वीक में इन्होंने 0.06 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग की थी। बैंक सब्लिक DFI जो है वो इस वीक के बड़े सेलर रहे हैं, 6.58 मिलियन यूएस डॉलर की नेट सेलिंग की है उन्होंने। लास्ट वीक भी ये सेलिंग साइड पे ही थे 5.39 मिलियन यूएस डॉलर के साथ। ब्रोकर्स जो है वो इस वीक में 4.24 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग करके गए। लास्ट वीक में ये बाइंग साइड पे थे 2.05 मिलियन यूएस डॉलर के साथ। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने 0.92 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग की थी। लास्ट वीक में इन्होंने सेल किया था 1.99 मिलियन यूएस डॉलर। म्यूचुअल फंड जो है वो 0.39 मिलियन यूएस डॉलर के साथ इस वीक में सेलिंग पे थे, जबकि लास्ट वीक में ये इन्होंने बाइंग की थी 3.41 मिलियन यूएस डॉलर। तो सेक्टर वाइज देखते हैं कि फॉरेनर्स ने किन सेक्टर में सेलिंग की है। कमर्शियल बैंक्स, ऑल अदर सेक्टर्स और ENP और फर्टिलाइजर, ये चार बड़े सेक्टर थे जिसमें फॉरेनर्स की तरफ से सेलिंग देखी गई है। बाइंग जो है वो टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल कंपोजिट और फूड सेक्टर में थोड़ी सी बाइंग ऑब्जर्व की गई है। कमर्शियल बैंक्स में 2.94 मिलियन यूएस डॉलर की जो है नेट सेलिंग की है फॉरेनर्स ने, जबकि पिछले वीक में भी ये कमर्शियल बैंक्स में सेलिंग पे थे 0.52 मिलियन यूएस डॉलर। ऑल अदर सेक्टर्स में 2.33 मिलियन की सेलिंग है।
लास्ट वीक भी 0.70 मिलियंस की सेलिंग हुई थी। ईएनपी सेक्टर में 1.68 मिलियन यूएस डॉलर की नेट सेलिंग है इस वीक में। लास्ट वीक में 20 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग हुई थी फॉरेनर्स की तरफ से। फर्टिलाइजर सेक्टर में 1.03 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग है, सेलिंग है, जबकि लास्ट वीक में भी ये सेलिंग पे थे 2.61 मिलियन के साथ। सीमेंट्स में 0.92 मिलियन की सेलिंग की है इस वीक में। लास्ट वीक में 2.33 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग हुई थी। पावर सेक्टर में 0.70 मिलियंस की सेलिंग की थी इस वीक में, जबकि लास्ट वीक में 0.65 मिलियंस की सेलिंग हुई है। ओएमसी में भी 0.66 मिलियन यूएस डॉलर की नेट सेलिंग की है इस वीक में। लास्ट वीक में 0.29 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग हुई थी। टेक्नोलॉजी को बाय किया है फॉरेनर्स ने 0.62 मिलियन यूएस डॉलर, और लास्ट वीक भी ये बायर थे इस सेक्टर में 0.22 मिलियन यूएस डॉलर के साथ। टेक्सटाइल कंपोजिट में जो है 0.35 मिलियंस की नेट बाइंग की है फॉरेनर्स ने। लास्ट वीक पे ये ब्रेक इवन पे निकल गए थे। फूड सेक्टर में 0.02 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग की है इस वीक में। लास्ट वीक में जो है वो 0.10 मिलियन यूएस डॉलर के साथ जो है इन्होंने सेलिंग की थी। तो लोकल जो है उन्होंने भी कमर्शियल बैंक्स, ऑल अदर सेक्टर्स, ईएनपी और फर्टिलाइजर सेक्टर को बाय किया है, जबकि टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल कंपोजिट और फूड सेक्टर में सेलिंग की गई है। कमर्शियल बैंक्स में 2.94 मिलियंस की बाइंग की है, लास्ट वीक में 0.52 मिलियंस की हुई थी। ऑल अदर सेक्टर्स में 2.33 मिलियंस की बाइंग की गई है, 0.70 लास्ट वीक में की गई थी बाइंग। ईएनपी सेक्टर में 1.68 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग है, लास्ट वीक में 20.40 मिलियंस की बाइंग की थी। फर्टिलाइजर सेक्टर में 1.03 मिलियंस की बाइंग है, लास्ट वीक में 2.61 मिलियंस की बाइंग हुई थी। सीमेंट्स में 0.92 मिलियंस की बाइंग है, लास्ट वीक में 2.33 मिलियंस की बाइंग है। पावर सेक्टर में 0.70 और लास्ट वीक में भी ये बाइंग की थे 0.65 मिलियंस की। ओएमसी सेक्टर में 0.66, लास्ट वीक में 0.29 मिलियंस की बाइंग हुई थी। टेक्नोलॉजी में जो है इस वीक में 0.62 मिलियंस की सेलिंग की है, लास्ट वीक में भी सेलिंग की थी 0.22 मिलियन यूएस डॉलर के साथ। टेक्सटाइल कंपोजिट में 0.35 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग की है, और फूड सेक्टर में जो है वो सेलिंग की है 0.02 मिलियन यूएस डॉलर के साथ। लास्ट वीक में जो है वो 0.10 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग की गई थी फूड सेक्टर में। तो ये डाटा था पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का।